हरे कृष्णा। तो महाराज की कृपा से ही हम देखते हैं कि जो हरिनाम है, अलग-अलग जगह पर ऑनलाइन, ऑफ़लाइन महाराज जी स्वयं भी जाकर कई जगह ऑनलाइन, कई जगह ऑफ़लाइन वहाँ पहुँचकर हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं। वहाँ मंगोलिया, देश-विदेश में जो प्रभुपाद जी का आदेश है, वो पूरा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा थी, वही पूरा कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग आज चर्चा करेंगे और संकीर्तन का महिमा जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, शॉर्ट प्रार्थना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम कुछ बातें चर्चा करने का प्रयास करेंगे, खास करके संकीर्तन की महिमा। कल से जो उत्सव शुरू हो रहा है, महाराज जी के द्वारा ये उत्सव शुरू होगा, विश्व हरिनाम महोत्सव। तो इसके पूर्व हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्र जप क्या है, या नामस्मरण क्या है, या नाम संकीर्तन क्या है? क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता है कि क्या करें, जप करें, स्मरण करें या संकीर्तन करें। तो इसमें क्या श्रेष्ठ है, कैसे है? हम थोड़ा शास्त्र के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे और देश काल पात्र के अनुसार उसे महत्व दिया जाता है। अगर कोई विग्रह सेवा है, समय अगर सुबह का है 7:30 बजे श्रृंगार आरती होनी चाहिए, तो उस समय जप के लिए नहीं, विग्रह सेवा के लिए महत्व देना पड़ता है, क्योंकि अल्टर खोलना चाहिए, भगवान का श्रृंगार होना चाहिए समय पर, और ताकि पुजारी पहले जप कर लेते हैं या फिर बाद में जप करते हैं। उस प्रकार से अलग-अलग देश काल पात्र के अनुसार उसे महत्व दिया जाता है, और खास करके इस कलयुग में तो हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हरि नाम पर ही सब कुछ चल रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया। प्रभुपाद जी विदेश में गए तो लेकिन क्या लेकर गए? तो हरिनाम ही लेकर गए, हरिनाम ही प्रभुपाद जी ने किया और हरिनाम का ही वितरण किया। प्रभुपाद जी कई बार कहे हैं कि वो टॉमस्किन स्क्वायर पार्क में बैठकर एक पेड़ के नीचे सिंबल करताल लेकर बस हरे कृष्ण कीर्तन किया, और उस हरे कृष्ण कीर्तन ने सब कुछ बदल दिया। ये क्षमता हरिनाम में है। ये तो इसलिए हरिनाम का महत्व है, लेकिन कौन से समय जप करना चाहिए, कौन से समय स्मरण करना चाहिए, कौन से समय संकीर्तन करना चाहिए, कौन से समय सेवा करनी चाहिए, ये निर्भर होता है उस देश काल पात्र के अनुसार और अधिकारी व्यक्ति के अनुसार। ये केवल हम लोग तात्विक रूप से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी कल से हमारी जो हरिनाम संकीर्तन विश्व हरिनाम शुरू होने वाला है, उसके लिए तैयारी करना आवश्यक है। मन की तैयारी, तन की तैयारी या बाह्य चीज़ें, फ्लेक्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, फ्लायर्स हैं, या कीर्तन के लिए अलग-अलग वस्तुएँ, उनकी तैयारी करना आवश्यक है। तो शुरुआत हम लोग मन की तैयारी करेंगे, तो वही शुरुआत करते हैं हम लोग। तो मंत्र जप मतलब क्या है? मंत्र जप मतलब अकेले बैठकर हम जप करते हैं, भगवान के नाम का, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो मंत्र जप होता है, भगवान हरिनाम का। और जप हमारे खुद के लिए होता है, स्वयं के लिए, भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है, वो बढ़ाने के लिए। संबंध भी हरिनाम से जुड़ता है, और अभिधेय भी, प्रक्रिया भी हरिनाम ही है, और प्रयोजन, वो भी हरिनाम ही है। एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने कहा था, किसी भक्त शिष्य ने उनको पूछा था, "स्वामी जी, ये हरिनाम हम क्यों कर रहे हैं?" प्रभुपाद जी ने कहा, "टू चैंट मोर, वी चैंट टू चैंट मोर।" तो हम ज़्यादा जप करते हैं क्योंकि और हरिनाम ले सकें, और अंतिम में हरिनाम ही सब कुछ है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि गोलोक में हम लोग जाएँगे तो हरिनाम, वहाँ भी हरिनाम है, यहाँ भी हरिनाम है, और जाने की प्रक्रिया भी हरिनाम है। तो संबंध भी हरिनाम से होता है, अभिधेय भी हरिनाम है, और प्रयोजन वो भी हरिनाम ही है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कली सभी युग में हरिनाम ही था। लेकिन उस सतयुग में हरिनाम थोड़ा बैकग्राउंड में था, फिर आगे धीरे आगे आया, और कलयुग में तो हरिनाम ही प्रमुख है। उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो ये मंत्र जप मतलब स्वयं के लिए हम माला पर जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का जो नाम का जो हम लोग नाम लेते हैं, और खुद के लिए जो होता है स्वयं के लिए माला के ऊपर, वो है मंत्र जप। और फिर नामस्मरण,
स्मरण करते भगवान का, आरती करते समय, पूजा-पाठ करते समय या फिर गृह सेवा करते समय, कोई भी सेवा का भगवान का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। और नाम संकीर्तन क्या है? ये हमारा विषय है। तो नाम संकीर्तन क्या है? हम जानने का प्रयास करेंगे, प्रार्थना है। ऐसे कहा जाता है फैमिली दैट प्रेज़ टुगेदर स्टेज़ टुगेदर, सिंग टुगेदर, क्लिंग टुगेदर। तो परिवार जो साथ में प्रार्थना करता है, मिलकर, और हमारा एक ऐसा परिवार है, श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा परिवार बनाया, जिसमें पूरा विश्व एक साथ सुख शांति से हम लोग साथ रह सके, ऐसा परिवार प्रभुपाद जी ने बनाया। ही बिल्ट अ हाउस इन व्हिच द होल वर्ल्ड कैन लिव टुगेदर पीसफुली। ऐसा प्रभुपाद जी ने ये परिवार बनाया, ये हरे कृष्ण परिवार। और ये परिवार क्या करता है सुबह-सुबह? कई परिवार सुबह-सुबह झगड़ा करते हैं, लेकिन हमारा हरे कृष्ण परिवार सुबह हरे कृष्ण ही करता है। भक्ति, भजन, पूजन, आरती एक साथ। तो इस प्रकार एक साथ हम करते हैं और एक साथ ये सिंग टुगेदर तो क्लिंग टुगेदर, एक साथ गाता है तो एक साथ बंधा रहता है। इस मंत्र के द्वारा ये बंधा रहता है। ऐसा हमारा ये हरे कृष्ण परिवार है, श्रील प्रभुपाद जी का परिवार है, इस्कॉन परिवार है, भक्तों का परिवार। तो इसमें हरिनाम संकीर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा, पृथ्वी ते अच्युत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। और महाराज जी भी देखिए अभी वहाँ पर जाकर प्रचार ही कर रहे हैं, वही हरिनाम ही दे रहे हैं लोगों को। वही हमारा जो उद्देश्य है, वो हमें जानना चाहिए। तो पृथ्वी पे जहाँ पर भी होगा, और महाप्रभु ने खास करके भारतवर्ष में प्रचार किया, और जो आगे की ज़िम्मेदारी है प्रभुपाद जी के ऊपर दी, और प्रभुपाद जी ने फिर अपने शिष्यों के ऊपर, इस प्रकार से कार्य हो रहा है। लोग प्रार्थनाएँ कर रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं और भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे, इसके लाभ, इसका निष्कर्ष संक्षिप्त में, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, अलग-अलग भक्तों के द्वारा, वरिष्ठ वैष्णवों के द्वारा हमें समझाया जाएगा कि विश्व हरिनाम में क्या-क्या होना चाहिए, कैसे करना है, क्यों करना है। हम केवल आज देखने का प्रयास करेंगे। तो हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम, कलम नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है इस हरिनाम के बिना। जैसे कहा जाता है, ऐसे हमारे आचार्य भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं, नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। ठीक है, सुबह की ये प्रार्थना है। उदिल अरुण पूरब भागे, द्विज मणि गौरा आमनि जागे। सुबह-सुबह महाप्रभु निकलते थे हरिनाम के लिए। और आखिरी में पंक्तियों में आता है, वहाँ पर बताया गया है कि नाम बिना किछु नाहि कार, 14 भुवन, इस 14 भुवन में नाम के बिना कुछ नहीं है। चाहे वो जप हो, नामस्मरण हो, कीर्तन हो, उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर 3 बार, 3-6 बार कहा गया है, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। और फिर बाद में फिर से कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, केवलम, और केवलम हरिनाम, केवल ओनली हरिनाम, और कोई उपाय नहीं है। तो संकीर्तन मतलब क्या है? संकीर्तन क्या है? क्या है संकीर्तन? संकीर्तन, आप लोग कहते हैं संकीर्तन संकीर्तन, तो संग कीर्तन, तो संग में मिलकर कीर्तन करना है, अकेले नहीं। सामूहिक रूप में भगवान के नाम का गायन करना है, और इसमें सब लोग जुड़े होते हैं, करताल वाले हैं, जाम्बे वाले हैं, मृदंग वाले हैं, वैम्पर वाले, जो भी भक्त है, जुड़ना चाहते हैं, सबको जोड़कर मिलकर एक साथ भगवान के नाम का गुण, कीर्ति का गान, वही कीर्तन। और संग में बड़ी शक्ति है। संगे शक्ति कलियुगे। ये कलियुग में अकेले में कुछ क्षमता नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं, एकाकी अमर नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। तो एकाकी अमर, हमें कोई शक्ति नहीं है, और हम अकेले नहीं कर सकते हैं। बड़ा कठिन है कलयुग में खास करके। इसलिए प्रभुपाद जी ने अलग-अलग हमारे सेंटर बनाए हैं, अलग-अलग मंदिर बनाए हुए हैं। क्यों? मिलकर हम लोग साथ में आ सके और भगवान के नाम का कीर्तन कर सकें। बाहर की दुनिया में भी आपने सुना होगा, कोई ऐड लोग करते हैं, खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे 3-4 भक्त। तो इस प्रकार से बाहर लोग अलग-अलग कहते हैं, भक्त उनको भी पता है, मंडल, गुट, पक्ष, ग्रुप, तो उनको पता है कि अकेले वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कलयुग में भी हम लोग भक्ति भी अकेले करना बड़ा कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, संघ की स्थापना की। कौन-सा संघ है ये? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। किस लिए? ताकि हम लोग मिलकर
एक साथ उस भगवान का नाम का, भगवान का गुण गायन कर सकें और उससे हमें बल मिलता है, शक्ति, बल चाहिए ना, कृष्ण शक्ति बिना तार नहीं प्रवर्तन और भगवान की शक्ति के बिना हम प्रवर्तन, प्रचार, उसमें प्रसार नहीं कर सकते, बड़ा कठिन है। तो साथ में मिलकर हमें ये कार्य करना है, अकेले थोड़ा-सा कठिन होता है क्योंकि माया बड़ी शक्तिशाली होती है, कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो साथ में मिलकर रहते हैं, तो हमें संग में कीर्तन करने की शक्ति मिलती है। तो साथ में जो करते हैं, वो है संकीर्तन और अकेले जब करेंगे बैठकर जप और फिर स्मरण करते हैं, सेवा के समय जो करेंगे, स्मरण करेंगे। तो इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और फिर चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तो अभी जो हरिनाम संकीर्तन होने वाला है कल से या हम लोग कर रहे हैं, अलग-अलग जगह पर करते हैं, विशेष करके कल से उत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु स्वयं कहते हैं। क्या कहते हैं? "तारमधे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे लामलय पाय प्रेम धन।" भक्ति की जो 9 प्रक्रिया हैं, प्रहलाद महाराज जी ने कहा हुआ है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। तो उसमें 9 जो अलग प्रक्रिया हैं, तो उसमें जप करना बड़ा महत्वपूर्ण है और उससे अगर सहजता में अगर हम प्राप्त मतलब अगर भक्ति का मूल्य प्राप्त करना है, समझना है तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो भगवान के नाम का संकीर्तन, भगवान के नाम का जप, भगवान का नाम ही सब कुछ है। लेकिन कैसे लेना है? निरपराधे नामलय पाय प्रेमधन, बिना अपराध के। अपराध शून्य है, लह कृष्ण नाम, तो अपराध शून्य होने चाहिए। तो ये जो हम 10 अपराध हर दिन गाते हैं, उसमें कहा जाता है अपराध शून्य करना है। वैष्णव के प्रति निंदा, फिर जैसे मैं भी कई बार कहता हूँ, निंदा का धंधा बड़ा ही गंदा और अगर व्यक्ति करता रहेगा हमेशा तो उसके लिए फांसी का फंदा। तो ये निंदा अगर करते रहेंगे हम लोग, अपराध करते रहेंगे तो नाम ठीक से जप नहीं कर सकते। तो चलिए उपाय क्या बताया है? महाप्रभु कहते हैं यहाँ पर भी तारमध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और साथ में मिलकर जब करते हैं कीर्तन तो वो विचार मन में नहीं आता है। अगर किसी का जप में मन नहीं लगता है तो कीर्तन कीजिए, कीर्तन में मन नहीं लग रहा है तो जप कीजिए, स्मरण कीजिए, पढ़िए, सेवा कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने पूरी जो हमारे जो ये जो फुल पैकेज दिया हुआ है, कंप्लीट पैकेज, उसमें कहीं न कहीं अपने आप को लगाना है, नाम के साथ जोड़ना है, ताकि हमसे नाम हो सके। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, बाकी जो प्रक्रिया होती है अलग-अलग भक्ति की, उनमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और जो 5 अंग हैं, भक्ति के प्रमुख जो अंग हैं, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्तिर श्रद्धा ये सेवन। देखिए 64 अंग है भक्ति के, उनमें से 5 बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये 5 महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि 5 ही ज़रूरी है, 64 का सार महाप्रभु ने मिलकर एक साथ बनाकर दिया है 5 अंगों में। और 5 में भी जो साधु संग में अगर हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, तो नाम कीर्तन अपने आप ही होगा। कैसे करेंगे हम लोग? अगर मिलकर सब भक्त एक साथ आते हैं, तो क्या करते हैं? क्या करेंगे? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम मिलकर हमारा चित्त भगवान के प्रति हम लोग केंद्रित रखते हैं। तो यहाँ पर साधु संग, भक्तों के संग में नाम कीर्तन ही होने वाला है, भागवत श्रवण, चर्चा ही करेंगे और मथुरावास और जहाँ पर भी हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, वो धाम बन जाएगा। क्योंकि नारद मुनि जी ने एक बार चैतन्य भगवान कृष्ण विष्णु से पूछा था, "भगवान आप कहाँ पर रहते हैं? आपका अता-पता कहाँ है?" नहीं तो बाहर के लोग कहते हैं भगवान का अता-पता नहीं है, भगवान लापता है, भगवान नहीं है। तो भगवान का अता-पता क्या है? भगवान आपका कहाँ पे रहते हो? तो भगवान ने स्वयं कहा विष्णु जी ने, नारायण ने कहा, क्या कहा था? "नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद।" हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगी के हृदय में भी नहीं रहता। जहाँ पर मेरे भक्त गाते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, स्मरण करते हैं, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो वो धाम बन जाता है। और प्रभुपाद जी ने कहा है, इस्कॉन टेम्पल हमारे इस्कॉन के मंदिर वैकुंठ ही है, धाम ही। तो हमें भगवान का जो सानिध्य है, भक्तों के संग में अपने आप मिल ही जाता है।
और वहाँ पर शिवमूर्तिर श्रद्धाए सेवन और भगवान की पूजा भी होती है, विग्रह की आराधना होती है। तो इसे संघ में ये सब शक्ति कहाँ पर है? संघे शक्ति कलियुगे। इस कलयुग में संघ में सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नाम कीर्तन भी कहा गया है। नाम जप भी और कीर्तन भी। वही नाम अकेले लेंगे तो जप और सामूहिक रीत्या संघ में लेंगे तो कीर्तन। और सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मा यही पंचेर अल्प संग। अगर ये साधना के श्रेष्ठ अंग है, 64 अंगों में से 5 बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये 5 का अल्प संग भी हम करेंगे तो कृष्ण प्रेम जन्माए। भगवान का प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। कृष्ण प्रेम जन्माय यही पंचेर अल्प संग। अल्प अगर संग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कृष्ण प्रेम जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त होगा। और भक्तों ने ठाकुर जी के एक गीत में भी कहा गया है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। तो क्या कहा है? यहाँ पर कहा गया है, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन। वैष्णव सेवा करेंगे, बीच में भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो मिलकर क्या करेंगे? नाम संकीर्तन। चलो आओ कीर्तन करते हैं। और कीर्तन के बाद थक गए तो फिर प्रसाद। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। चैंट कीजिए, नृत्य कीजिए और थकने के बाद प्रसाद लीजिए और प्रसाद लेने के बाद फिर से चैंटिंग, फीस्टिंग, डांसिंग। चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग। वही तो हमें समझना चाहिए कितना आसान है। भक्ति बहुत ही आसान है कलयुग में। प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल कर दिया है। और फिर क्या कहा है? शीघ्र मिल जाता है कृष्ण भगवान के चरण जो बड़े दुर्लभ है। जे पद राई पाइया रमा तपस्या करिला, जे पद पाइया ब्रह्मा हृदय ते धरिया। जो पद, जे पद पाइया शिवा शिवत्व साधिला। तो ये बड़े बड़े जो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव, लक्ष्मी, रमा, इनके लिए बड़ा दुर्लभ होता है। ये शीघ्र, केवल वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन से शीघ्र तुरंत प्राप्त होता है, क्विकली। तो इस प्रकार ये हमें समझना चाहिए, बहुत आसान है संकीर्तन में। और आगे कहा जाता है, भक्तों ठाकुर जी ने कहा है, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेश तार सर्वजन। और भक्तों के संग में क्या करना है? नाचना है, गाना है, संग में कीर्तन करना है। और भगवान के उपदेश से क्या हो जाएगा? सब जनों का उद्धार हो जाएगा। सब तर जाएंगे इस भव सागर से। तरह ये भव सिंदूरे भजहु रे मन श्री नंद नंदन। जो भगवान का भजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, कृष्ण नाम के बल पर क्या होता है? तारो सर्वजन। केवल क्या करना है? नाचो गाओ भक्त संगे। भक्तों के संग में नाचना है, गाना है, पर और क्या करना है? वही तो भक्ति है। कितनी आसान है, कितनी सरल है। आगे देखते हैं हम लोग। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं पूरे भारत में स्वयं आपने आचरित प्रभु जीवे रे सिखाए। महाप्रभु ने जीवों को अपने आचरण के द्वारा सिखाया। आचरण के द्वारा बताया, स्वयं किया महाप्रभु ने। उसी प्रकार हम देखते हैं आचार्य महाराज जी, प्रभुपाद जी, अलग 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 गुरुगण भी हैं, वैष्णव गण हैं, सन्यासी गण हैं, बड़े सीनियर वरिष्ठ वैष्णव हैं। क्या करते हैं? वही जाकर अपने अपने पूरे भारत में, अलग अलग देश विदेशों में संकीर्तन आंदोलन का प्रसार करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, पृथ्वी थी आतु जत नगर आदि ग्राम। पृथ्वी पर जहां जहां पर भी कोई कोना होगा, गली होगा, नुक्कड़ होगा, पदयात्रा तो गांव और नगर के बीच में प्रचार करती है। कल हमने सुना हरिनाम का महात्म्य। तो ये हरिनाम का महात्म्य तो पदयात्रा वो संकीर्तन करते हैं। एक बार ऐसे ही दिंडी में मैं कीर्तन कर रहा था, एक वरिष्ठ भक्त से पूछा, प्रभु जी यहाँ पर कोई गांव नहीं है, हम लोग थोड़ा रास्ते में चल रहे थे, गांव बड़ा दूर था, तो थोड़ा कीर्तन बंद करें, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो एक वरिष्ठ भक्त ने दिंडी में मुझे कहा था, उस समय मुझे याद है अभी, 10-15 साल पूर्व। उन्होंने कहा था, देखिए ये हरिनाम संकीर्तन हम लोग लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सभी के लिए कर रहे हैं, सभी जीवात्माओं के लिए। यहाँ पर पेड़-पौधे हैं, पंछी हैं, कीटक हैं, तो वो भी हमारा हरिनाम सुनेंगे। उस पेड़-पौधों को खेतों में, जो खलिहानों में कौन सुनाएगा हरिनाम? तो कम से कम वो तो हमारा हरिनाम सुनेंगे, तो उनके लिए हमें कीर्तन करना है। तो उस समय हम समझ गए, हाँ, देखिए क्या उद्देश्य होता है वरिष्ठ भक्तों का, कि हरिनाम उस पेड़-पौधों को भी मिलना चाहिए। अगर हम वहाँ से जा रहे हैं, फिर अगले साल ही आएँगे, पता नहीं दूसरे रास्ते से गए दिंडी तो उनको नहीं मिलेगा, या कुछ पेड़ कट जाएँगे,
रोड बनाने में, तो उनका आखिरी भी हो सकता है हरिनाम सुनना। तो इसलिए उनके उद्धार के लिए भी हम लोग हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। कई बार हमें लगता है ज़्यादा भक्त है तभी संकीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, अच्छा धुन लगाएँगे। तो हमें भगवान के लिए गाना है और भगवान का नाम जो कीर्तन है दूसरे पशु-पंछी, कीटक, पेड़-पौधे उनको भी लाभ होता है। तो उनका उद्धार कौन करेगा? तो इस प्रकार से संकीर्तन का ये प्रभाव है और प्रभुपाद जी ने उस समय हमने सुना भी है, आपने देखा भी होगा और महाराज जी बताएँगे भी, संकीर्तन से हिप्पी हैप्पी बन गए। और देखिए कई सारे जो व्यक्ति हैं मतलब अलग-अलग हम लोग हरिनाम का महात्म्य जानते हैं, जो वाल्मीकि ऋषि बन गए, बड़े-बड़े जो मुर्गा मुर्गा मारने वाला बड़े अच्छे संत बन गए, तो इस प्रकार ये शक्ति हरिनाम में है। परिवर्तन हरिनाम से अपने आप दिखाई देता है। ये हरिनाम की शक्ति है, महत्व है और महाप्रभु ने स्वयं सिखाया है। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए जितना हो सके उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है। तो संकीर्तन के प्रभाव से क्या होता है? क्या होता है? जहाँ संकीर्तन होता है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। नाम नाम्नि अभिन्नत्वम्। तो इसलिए हरि नाम भगवान से अलग नहीं है। भगवान और उनका नाम एक ही है। नाम नाम्नि अभिन्नत्वम्। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। तो पूर्ण शुद्ध है और मुक्त है। ये हरि नाम मुक्त है, हमें भी मुक्त कराता है और कोई सुनता है तो उससे भी करवाता है। ये हमसे भी करवाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए हरि नाम का उच्चारण करने का। और कोई सुने या ना सुने तो कम से कम हम तो भक्त बनेंगे, उसका असर हमारे ऊपर तो होगा और भगवान उस हरिनाम के द्वारा स्वयं वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तत्र तिष्ठामि नारद, मैं नारद वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ और भगवान ही है हरिनाम। वातावरण पवित्र हो जाता है, देवता भी वहाँ आकर्षित होते हैं और जहाँ भगवान, वहाँ उनके साथी, सहगण, तो घर, समाज, देश की उन्नति का कारण बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने भी देश-विदेश जाकर हरिनाम के प्रभाव से उस जगह को बदल दिया। कुंठ को वैकुंठ बना दिया प्रभुपाद जी ने। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए प्रभुपाद जी की एक शक्ति है। तो इस शक्ति के कारण क्या होता है, हरिनाम के कारण सब कुछ बदल जाता है। तो हमें यहाँ पर समझने की बहुत आवश्यकता है कि इतनी शक्ति उस हरिनाम में है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्षमा कीजिए। तो संकीर्तन जहाँ भी होता है, उसके प्रभाव से क्या होता है, सभी वातावरण बदल जाता है। अगर हम देखेंगे भक्त के घर हम जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो जहाँ पर हरिनाम अच्छा हो रहा है, सेवा अच्छी हो रही है, वहाँ पर आप लोग देखते होंगे वातावरण थोड़ा-सा हल्का लगता है मन को, प्रसन्न लगता है, क्योंकि हरिनाम का प्रभाव, हरिनाम की शक्ति है, वहाँ कीर्तन चलता है। तो मंदिर को हम क्यों कहते हैं मंदिर? मंदिर में वही चीज़ें हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुख, शांति हमें समाधान प्राप्त होता है। क्यों? वहाँ पर हरिनाम, संकीर्तन, प्रभुपाद धुन या भक्त लोग कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, वही हरिनाम के लाभ, संकीर्तन के लाभ खास करके। संकीर्तन से क्या होता है? हमारे हृदय की शुद्धि हो जाती है। जो सुनते हैं उनके हृदय की शुद्धि हो जाती है और पापों का नाश भगवान है ना अपाप विद्धम ईशोपनिषद में कहा गया है भगवान अपाप विद्धम है भगवान जो जिनका नाम सुनने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और भगवान मतलब पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, तो भगवान के नाम के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। लेकिन जो पापी व्यक्ति है या जिनका कर्म खराब है, वो बदल जाता है भगवान के नाम से। जैसे सूरज, सूरज कभी-कभी सूरज की रोशनी मल-मूत्र पर भी पड़ती है, स्वच्छ पानी के ऊपर भी पड़ती है और वही रोशनी जो प्रकाश है, किसी मंदिर के कलश के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन सूरज गंदा नहीं होता है। वो जो मल-मूत्र है, सूख जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, मिट्टी बन जाती है बाद में, पवित्र शुद्ध हो जाएगा। वही पानी का असर सूरज के ऊपर नहीं होता है, कलश के असर सूरज के ऊपर नहीं होता है। सूरज अपना जो सेवा है, अपना जो काम है, वही करता रहता है। और सूरज की जो रोशनी के कारण वो चीज़ें शुद्ध होती हैं, सूरज के ऊपर कुछ असर नहीं होता है। तो इसे भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम हमारा उद्धार करता है। नाम तो पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, लेकिन हमें उन्मुक्त कराता है। ये शक्ति नाम में है और भक्ति जागरण, भगवान के चरणों में हमें प्रेम उत्पन्न होता है। नाम से आखिर हम प्रेम, श्रद्धा, अधो श्रद्धा ऐसे कर कर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रेम
की ओर ब बढ़ जाते हैं और प्रेम प्राप्त होता है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है। कैसे प्रेम मिलेगा हमें? भगवान के नाम में ही सब कुछ है। और हमने देखा है कृष्णा ग्रंथ में लिखा हुआ है, जॉर्ज हैरिसन उन्होंने लिखा हुआ है, ऑल दैट वी नीड इज़ लव। हर कोई व्यक्ति प्रयास जो कर रहा है, प्रेम के लिए प्रयास कर रहा है। और वो प्रेम कैसे प्राप्त होगा? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णा ये कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेश नमः। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया है वो? कृष्ण प्रेम प्रदायते। कैसे प्रेम दिया हमें? नाम संकीर्तन के द्वारा। हरि नाम, हरि बोल, हरि बोल भाई रे, हरि नाम आनी अच्छे गौर निताय। तो उन भगवान ने क्या किया है? गोलोक का जो प्रेम है, हमारे लिए आसानी से प्राप्त करवाया है। कभी भी हम ले सकते हैं, भक्ति के द्वारा, प्रेमा भक्ति। प्रेम पुमार तो महान, हम जो भी सुना हुआ है हमने बहुत कुछ। जो प्रेम हर कोई व्यक्ति चाहता है, ये हरि नाम के द्वारा सहज, बड़ी सरलता से उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक ही भक्ति, प्रहलाद महाराज कहते हैं वो नैसर्गिक की भक्ति, स्वाभाविक की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? हरिनाम से। हरिनाम क्या करता है? शुद्ध करवा लेता है। चितो दर्पण मार्जन। और आनंद, आनंदमय अभ्यासात। हमारा स्वभाव भी है आनंद में रहना है, लेकिन हम लोग अभी दुखी हैं। क्यों दुखी है? हम लोग हरि नाम से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे एक सन्यासी कहते हैं, आपने सुना होगा, कृष्ण प्यारे से जिनका संबंध है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जिनका भगवान के साथ है संबंध, उनको ही मिलता है आनंद। तो भगवान के साथ है जिनका संबंध, उनको मिलता है आनंद। आनंद नहीं मिल रहा है मतलब भगवान से संबंध हमारा नहीं जुड़ रहा है। तो जितना भगवान से संबंध जुड़ेगा, भक्तों के साथ संबंध जुड़ेगा, एक सबको एक साथ आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। जब हम संबंध जुड़ जाता है, धीरे-धीरे अभ्युदय शुरू होता है और प्रयोजन, आनंद, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। साथ में फिर एकता आती है। सब लोग, कोई करताल बजाएगा, कोई मृदंग बजाएँगे, कोई वैम्पर बजाएगा, कोई नाचेंगे, कोई हाथ ऊपर करेंगे, कोई पैम्फलेट बाँटेंगे, कोई फ्लेक्स पकड़ेंगे। तो उससे क्या हो जाता है? एकता, यूनिटी। तो यहाँ पर एकता बढ़ाने के लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। उस समय प्रभुपाद जी भी कहते थे यूनाइटेड नेशन, लेकिन हर साल वहाँ पर अलग-अलग झंडे नए-नए आते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो यूनाइटेड नेशन नहीं है, ये तो डिसयूनाइटेड नेशन है। लेकिन हमारा यूनाइटेड नेशन है इस्कॉन, वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। अलग-अलग जाति, पंथ, अलग-अलग देशों के प्रांत के लोग, अलग-अलग भाषाओं के लोग, अलग-अलग खान-पान, रहन-सहन सब लोग इसमें आ जाते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी ने बनाया है ये हरिनाम। ही बिल्ट अ हाउस इन व्हिच होल वर्ल्ड कैन लिव टुगेदर। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने घर बनाया जिसमें पूरे लोग रह सकते हैं। सभी जाति के, वर्ण के, देश के, प्रांत के, रहन-सहन, खान-पान अलग-अलग हमारा है। तो सब लोग एक साथ, एकता ये हरिनाम से आती है। क्योंकि हरिनाम एक ही है, एकल ईश्वर कृष्ण। और एको देव तस्य नामानि यानि ऐसे कहा जाता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम हर व्यक्ति एक-एक चाहता है। तो हम वही कह रहे हैं, गीता भी वही कह रही है। गीता महात्म्य वही कह रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। एकम एक ही सेवा भगवान की सेवा। तो ये एकता लाते हैं हरिनाम। संकीर्तन करते समय कोई अगर गा रहा है, तो कोई अच्छा बजा रहा है उसके साथ में, तो उनको आता है, संबंध बढ़ जाता है, मेरे लिए अच्छा बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई प्रसाद वितरण करेगा, कोई पैम्फलेट बाँटेगा, तो इससे एकता आ जाती है। तो एकता लाने के लिए हम संकीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शांति, अगर देखिए हम संकीर्तन जोर से कर रहे हैं तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अभी देखिए विश्व हरिनाम महोत्सव में हम लोग सुबह कीर्तन, शाम को कीर्तन, हरिनाम के बारे में चर्चा, तो समस्या का हम विचार ही नहीं करते हैं। कहाँ गई समस्या? समस्या दूर हो गई, कलह दूर होता है। तो अगर ज़ोर से कीर्तन करेंगे तो कलह कैसे होगा? और पूरी शक्ति अगर लगा देंगे हरिनाम में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। अगर नाम में पूरी शक्ति लगा देंगे, महाप्रभु ने पूरी शक्ति उसमें डाली हुई है। अगर हम नाम लेंगे तो शक्ति हम लोग भगवान के लिए खर्च करेंगे तो और हमें शांति, सुख सब मिल जाएगा। और हम अगर थक जाएँगे हरिनाम करते हुए, नाचते हुए, तो झगड़ा करने के लिए शक्ति बचेगी नहीं। कैसे झगड़ा करेंगे? थक गए हरिनाम से। तो इसी प्रकार ये बहुत आवश्यक है। और संकीर्तन निष्कर्ष क्या है?
यह संकीर्तन यज्ञ क्या है? कलयुग के लिए वरदान। तो यहाँ पे संकीर्तन बहुत आवश्यक है। इनके कई सारे श्लोक बताए गए हैं कि उतना समय हम लोग नहीं दे सकते हैं। अलग-अलग उसमें बताया गया, कितने सारे श्लोकों में बताया गया है कि संकीर्तन यज्ञ। देखिए, संक्षिप्त में चर्चा करता हूँ, मैं आपको केवल बताता हूँ शुरुआत। संकीर्तन के ये बारे में महिमा के अलग-अलग श्लोक हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो जो भी ये संकीर्तन यज्ञ प्रायर बड़ा महत्वपूर्ण है। जो भी ये करता है वो सुमेधसा बड़ा बुद्धिमान है। इसकी महिमा भागवत में आई हुई है 11:5-32। बृहन्नारदीन पुराण में हरे नाम है केवलम। श्रीमद् भागवत में आता है संकीर्तनम यत्यु पुरुषोत्तम आत्म वैभवम विरज्य चेतो हृनिशम प्रयुंक्ते 6:2-12। और भागवतम का अंतिम श्लोक भी है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। इस संकीर्तन का महिमा बताया गया है, कलयुग में सबसे सरल ये वरदान है। और हम लोग हरिनाम से क्या, संकीर्तन से क्या स्वयं भी शुद्ध होते हैं और दूसरों को भी शुद्ध करते हैं। कलयुग में केवल नाम आधारा एक ही साधन है। यहाँ पर कई सारे कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। इस कलयुग में एक ही महान गुण, दोषों का सागर है। कितने दोष है कलयुग में? दोष सागर। लेकिन एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम। भगवान का कीर्तन, कीर्ति का गान करने से। अगर भगवान का नाम का कीर्तन हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तन के उल्टा नर्तकी। अगर नहीं जानेंगे कीर्तन की महिमा तो नर्तकी देगी हमें चकमा। अगर कीर्तन की महिमा हम लोग नहीं जानेंगे समझेंगे तो नर्तकी हमें चकमा देगी, भगवान से दूर लेके जाएगी। मुड़ जाओ मेरी तरफ। तो हमें चकमा खाना है या महिमा सुनना है? तो महिमा सुनना है और करना भी है। कृत अध्याय तो विष्णु चैतन्य चरितम में कहा गया है। त्रेतायाम या जो तोमक है, द्वापर ये परिचर्या कलो तद हरि कीर्तना। इस कलयुग में हरि कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। ऐसे कई सारे श्लोक है, चैतन्य चरितमृत का वर्णन किया गया है, बहुत सारे श्लोक हैं। लेकिन हम फिर कभी अलग अलग भक्तों के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संकीर्तन जो करता है तो हमारा शुद्धिकरण होता है, दूसरों का भी होता है, परिसर का भी होता है और सब शुद्ध बन के फिर हम लोग भगवान की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। इसका इतिहास कैसे करना है, क्या करना है, ये जानने का प्रयास करेंगे और अलग-अलग संतों के द्वारा भी कहा गया है। कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ईश्वरपुरी कहते हैं, मेरे प्यारे पुत्र भक्तों के साथ नित्य जप और संकीर्तन करते रहो। उन्होंने आदेश दिया है महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को। इसके अलावा बाहर जाएँ और कृष्ण नाम के जप के महत्व का प्रचार करें, क्योंकि इस प्रक्रिया से आप सभी गिरी हुई आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने में सक्षम होंगे। ईश्वरपुरी क्या कहते हैं महाप्रभु से? बाहर जाओ, प्रचार करो। तो हमें क्या करना है? केवल निकलना है बाहर, बाकी हरिनाम हमें लेकर जाएगा। और एक प्रभुपाद जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में सबसे सुरक्षित स्थान कौन-सा है? तो भक्तों का संग, कीर्तन। कीर्तन करते हुए भक्तों के संग में हम लोग, ये सबसे श्रेष्ठ है। इसे कहाँ-कहाँ करना है फिर? अलग-अलग जगह पर हमें बताया जाएगा। एक जगह बैठकर कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, अलग-अलग आचरण के द्वारा, साड़ी पहन के, जैसे भी हमें करना है, उसमें प्रयास करना है। जितना हम संकीर्तन करेंगे, हरिनाम फैलाएँगे, उतना जग में शांति आएगी। एक बार एक सन्यासी ने कहा था, प्रचार मतलब क्या है? शेयरिंग कृष्णा विथ अदर्स इज़ प्रीचिंग। व्हाट इज़ प्रीचिंग? कृष्ण को लोगों को देना है, बस वही प्रचार है। और कहाँ प्रचार की अलग-अलग व्याख्या क्या है? कोई प्रवचन देना है, सेमिनार है, ग्रंथ वितरण ये है, प्रचार तो वो भी प्रचार है। लेकिन सिंपल व्याख्या क्या है? शेयरिंग कृष्णा विथ अदर्स इज़ प्रीचिंग। दूसरों के साथ कृष्ण को बाँटना, कृष्ण देना, वही प्रचार द्वारा कहा गया है। नाम संकीर्तन साधन पैसोपे जड़तिल पापे जन्मांतरिचे, न लगे सायास जावे वनांतर सुखेति घरा नारायण। तुकाराम महाराज भी कहते हैं, संतों ने भी कहा है, हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा। तो इस प्रकार इस कलयुग में एकमात्र उपाय षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातो परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है।
तरणोपाय, ये उपाय ही सब कुछ है और इससे बड़ा हरि का नाम। फिर कभी हम लोग आएँगे, तो ये संकीर्तन महाप्रभु ने यही हमें किया है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम और संकीर्तन की विजय होगी और जो संकीर्तन करेगा, उसकी भी विजय होगी। तो हमें क्या चाहिए? विजय अगर प्राप्त करना है, जीतना है, तो केवल संकीर्तन। कहाँ-कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, अधिक जानकारी दी जाएगी। तो इसके हमें हमें संक्षिप्त में हमने केवल देखने का प्रयास किया, ये संकीर्तन क्यों आवश्यक है? तारमध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन और हमारे जो ये मूवमेंट है, इसे कहा जाता है संकीर्तन मूवमेंट। साथ में मंदिर भी बनाते हैं हम लोग, ये अकेला व्यक्ति नहीं बना सकता है, सब मिलकर बनाते हैं। कीर्तन करना है सब मिलकर करते हैं, सेवा सब मिलकर करते हैं। भगवान की सेवा अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, कब तक करेगा? 2 दिन, 2 साल, 20 साल बाद में नहीं करेगा। लेकिन मिलकर अगर बाकी परिवार ये परंपरा चलती रहेगी, कैसे चलती रहेगी? सब मिलकर साथ में, संग में और ये कीर्ति का गान प्रचार होता रहेगा। इसके लिए अलग-अलग महाराज जी की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, अलग-अलग वैष्णव की कृपा से ये अलग-अलग उत्सव मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, फिर अलग-अलग आचार्यों के आविर्भाव हैं, तिरुभाव हैं और साथ में अभी ये विश्व हरिनाम उत्सव, ये भी बड़ा एक उत्सव ऐड हो रहा है। इसमें प्रचार हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो हमें ये भी इसमें सहभाग लेना चाहिए, जितना हो सके। ये हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए भी और विश्व के लिए भी। स्वयं, समाज और संस्था, तीनों के लिए लाभदायक। तो ये स्वयं का भी लाभ होगा, संस्था का भी लाभ होगा, प्रचार होगा और समाज का भी लाभ होगा। ये तीनों का लाभ होगा हरिनाम संकीर्तन से। तो ये 4 एस है। संकीर्तन से क्या होगा? स्वयं, समाज, संस्था और संकीर्तन। ठीक है, समय हो गया है, मैं विराम देता हूँ। हरिनाम प्रभु की जय, विश्व हरिनाम महोत्सव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।